परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। यदि हम 3 घंटे भजन में बैठने के बाद अनुभव करते हैं कि हमारा मन 1 सेकंड के लिए भी एकाग्र नहीं हुआ, तो क्या परमात्मा उस समय को भी भजन में गिनेंगे? जवाब: अगर उस दिन उसे 1 सेकंड के लिए एकाग्रता प्राप्त हुई, तो दूसरे दिन उसे कोशिश करने से 2 सेकंड के लिए एकाग्रता प्राप्त होगी। तीसरे दिन वह 10 सेकंड हो सकती है। चौथे दिन वह आधे घंटे के लिए एकाग्रता पूर्वक बैठेगा। लेकिन अगर पहले दिन ही वह सोचे कि मुझे 1 सेकंड के लिए भी कामयाबी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए मैं कल भजन में बैठूंगा ही नहीं, तो वह कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। सो हर कदम हमें आगे बढ़ाना है। यह ठीक है कि ऐसे भजन में बहुत थोड़ी सफलता मिलती है, लेकिन आप एकदम से पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको इन सब अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ेगा। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, तो आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको साइकिल पकड़कर सड़क पर चलना भी नहीं आता, ऊपर चढ़कर चलाना तो दूर रहा, और फिर आप साइकिल समेत सड़क पर गिरते भी हैं। हाथ जोड़कर साइकिल चला लेने की कुशलता प्राप्त करने से पहले आपको कई अवस्थाएं पार करनी पड़ती है। पहले दिन ही तो आप हाथ छोड़कर साइकिल नहीं चला सकते। सो रोज रोज भजन करना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। क्या चलते फिरते सुमिरन करना भजन सिमरन माना जाएगा? क्या आंखें बंद करके बैठना जरूरी है? जवाब: जो भी समय आप भजन सुमिरन को देते हैं, वह किसी न किसी तरह से आपके लेखे में लिखा जाता है। जो भी समय आप भजन सिमरन के लिए देते हैं, वह कुछ हद तक आपके हिसाब में जाता है। यह आपको दुनिया के ख्यालों से बचाता है, आपके मन को सीधे रास्ते पर लगाए रखकर उस पर अच्छा असर डालता है। इससे आपको फ़ायदा होगा। बाकायदा बैठकर भजन करने में बहुत लाभ है, लेकिन हम हर समय तो बैठ नहीं सकते। हमें चलना फिरना भी पड़ता है। सो हो सके तो उस समय का भी पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है। यह कहा गया है कि हमारे भजन का अधिक भाग असली भजन करने की कोशिश मात्र है। हम किस समय ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हमारी कोशिशों ने अब असली भजन का रूप ले लिया है? जवाब: चाहे आप दरवाज़ा धीरे धीरे खटखटाएं या बहुत ज़ोर से, या खटखटाने से डर कर केवल आवाज़ ही लगाएं, हर हालत में आप दरवाजे पर हैं और चाहते हैं कि दरवाज़ा आपके लिए खोल दिया जाए। चाहे हम दरवाज़ा खटखटाने से घबराते हों, लेकिन हमारा मन यही चाहता है कि दरवाज़ा खुले और हम अंदर प्रवेश कर सकें। हमारी सब कोशिशें इसी के लिए हैं। हर सत्संगी का अपना अपना ढंग होता है, लेकिन अभ्यास करने वाला हर सत्संगी यही चाहता है कि दरवाज़ा खुल जाए। अभ्यास के समय चाहे हम द्वार खटखटा रहे हैं या घबराहट के कारण नहीं खटखटा रहे, चाहते हम यही हैं कि द्वार खुल जाए। हम इसीलिए भजन सिमरन को समय देते हैं। हमने ऐसा सुना है कि शुरू में हम खूब अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भजन करने से कुछ ऐसे पुराने संस्कार जाग उठते हैं, जिनकी वजह से अभ्यास करना कठिन हो जाता है। जवाब: समस्या यह है कि कभी कभी हम बहुत लंबे समय तक अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, और जब हमें उसका मनचाहा फल दिखाई नहीं देता, तो हम निराश हो जाते हैं, वो भजन करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए हमें चेतावनी दी जाती है कि हमें 2 या 3 घंटे भजन के लिए देने चाहिए और प्रगति के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तब मन में इस बात की कोई निराशा या खिन्नता नहीं होती कि इतना अभ्यास किया था पर मिला कुछ नहीं। अगर भजन में रस आता हो तो भजन का समय बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं, पर कहीं यह ना हो कि मन विद्रोह करने लगे। कई बार
मन प्रेम और भक्ति से भर जाता है और भजन को खूब वक्त देना चाहता है। और कई बार मन खाली और रूखा हो जाता है और भजन में बैठना ही नहीं चाहता। यह ठीक नहीं है। भजन को हमारी एक आदत बन जाना चाहिए, हमारी दिनचर्या का एक अंग बन जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें नियम पूर्वक यथा समय भजन करना चाहिए, तब हम खिन्न या निराश नहीं होंगे। क्या कभी यह हो सकता है कि सत्संगी बहुत अधिक भजन करने की कोशिश करे और ऐसा करने में सफल हो? जवाब: बहुत अधिक से आपका क्या मतलब है, क्योंकि बहुत अधिक तो तुलनात्मक शब्द है। आप आधे घंटे को भी बहुत अधिक कह सकते हैं और 4-5 घंटों को बहुत कम। हमें आमतौर पर यही सलाह दी जाती है कि अपने जीवन के रोज के कामकाज के साथ 2 या 2.5 घंटे भजन के लिए देने चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने अंतर में आनंद का अनुभव होता हो और आप भजन के लिए अधिक समय निकाल सकें, तो अधिक समय देने में कोई हानि नहीं है। इसमें आपका ही फायदा है। लेकिन जो लोग शुरू में ज़बरदस्ती अधिक से अधिक समय देने की कोशिश करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार रूहानी प्रगति नहीं कर पाते, वे कई बार आधा घंटा देकर ही बंद कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप बिना नागा नियम पूर्वक भजन को समय देते जाएंगे, तो आप रोज पूरा समय देने के आदी हो जाएंगे। तब धीरे धीरे आप तरक्की भी करते जाएंगे और जब अंतर में रस आने लगेगा, तो आप और अधिक समय दे सकेंगे। हमको तो कमरे में 10 मिनट के लिए भी चुपचाप स्थिर बैठने की आदत नहीं है, ना ही हमें कमरे में 1 घंटे तक बंद रहने की आदत है। खामोश बैठने की तो बात दूर रही है। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि हम आधे घंटे से शुरू करके धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाने की कोशिश करें। शुरू में आप 2 या 3 बार बैठ सकते हैं, फिर धीरे धीरे पहली बैठक के समय को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि आप अंत में एक ही बैठक में एक साथ अधिक समय तक बैठ सकें। अगर आपको अंदर आनंद का अनुभव होता है, अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि उस आनंद से आपको शांति प्राप्त होती है, तो यह स्वाभाविक है कि आप और अधिक भजन का आनंद लेना चाहेंगे। लेकिन साथ ही आपको अपने रोज के कामकाज का भी ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू।